अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अरूज यासीन, आपकी योगा इंस्ट्रक्टर। होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तमाम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। और आज का हमारा टॉपिक भी कुछ यही है कि रोज़ा रखने से हमें कौन कौन से फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली बेनिफिट्स हासिल होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द फिजिकल बेनिफिट्स। रूटीन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो यही एनर्जी हमारी बॉडी की हीलिंग में, हमारी बॉडी के डैमेज सेल्स को रिपेयर करने में या किसी भी किस्म की मेंटेनेंस में यूज़ होती है। जब हम कुछ खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो क्या होता है, हमारी ओवरऑल बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म एनर्जाइज होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। और ये तो वेट लॉस में भी बहुत अच्छा है। हमारा इम्यून सिस्टम रीसेट होता है और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाती है। एंड इट स्टिमुलेट्स आवर लिवर टू गेट रिड ऑफ ऑल द टॉक्सिन्स। और बॉडी में इसके अलावा जो टॉक्सिन्स होते हैं वो हमारे स्वेट यानी कि हमारे पसीने या फिर यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। और इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स लाइक पोल्यूशन जो हम डेली बेसिस पे इनहेल करते हैं, हमारे लंग्स से वो भी रिमूव हो जाते हैं और हमारे स्टमक से हार्मफुल बैक्टीरिया भी एलिमिनेट हो जाते हैं। इन शॉर्ट तमाम बॉडी ऑर्गन्स डिटॉक्सिफाई होना शुरू हो जाते हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो वो रिड्यूस होता है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहती है और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस यानी कि हमारे दिल का सिस्टम वो भी इम्प्रूव होता है। और हमारे बॉडी के ग्रोथ हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए और हमारे लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे बढ़ के ये कि डेली की हार्मफुल एडिक्शंस, आप समझ रहे होंगे कि कौन कौन से एडिक्शंस हम लोगों को होती हैं। हम ढेर सारी चाय पीते हैं, मर्द हज़रात सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो हम इनसे भी बचे रहें। अच्छा, रोज़ा जब हम अफ्तार करते हैं तो उसके बाद हमें ऐसा फ़ील होता है कि हम बहुत ज़्यादा अनफ्रेश हुए हैं, क्योंकि जब हम लिक्विड्स लेते हैं या फिर हम कुछ भी खाते हैं तो हमें अपना स्टमक ऐसा लगता है भर गया है, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है और हम थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं। और हमें यही लगता है कि जी रोज़ा रखने के बाद ऐसे, यानी कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद ऐसा ही होता है। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रोज़ा अफ्तार करने के बाद आप फ्रेश रह सकते हैं और बिल्कुल ऐसे रह सकते हैं जैसे हम रूटीन में रहते हैं, सिर्फ अपने डाइट प्लान को, उसकी टाइमिंग को थोड़ा ऊपर नीचे करके। और ये सब कैसे होगा, इसके लिए आज की वीडियो में एक मैजिकल टिप है मेरे पास। अब बात करते हैं मेंटल बेनिफिट्स। सो फास्टिंग हेल्प्स अ लॉट टू बूस्ट आवर ब्रेन फंक्शनैलिटी and health, and it reduces the chances of developing all the mental diseases like Parkinson, dementia and many more. हमारे cognitive functions रोज़ा रखने से improve हो जाते हैं, inflammation decrease होती है, हमारी mental ability and learning skills enhance होती हैं, better होती हैं। और इसके अलावा हमारा ब्रेन एम्पावर होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस करे, जो कि हमारे ब्रेन के नर्व सेल्स की ग्रोथ और उसकी इनर बॉन्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात करें तो रोज़ा रखकर हम सब्र करना सीखते हैं, हम अल्लाह ताला का तकवा हासिल करने की कोशिश करते हैं और हम उन लोगों के लिए दर्द महसूस करते हैं जो कि भूखा रहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम गुनाहों से बचें, हम 5 वक्त की नमाज़ अदा करें, हम कुरान पढ़ें, हम झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें, सिला रहमी करें और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। इन सब चीज़ों से हमें एक इनर सेटिस्फेक्शन हासिल होती है और यही इनर सेटिस्फेक्शन हमारी सोल, हमारी रूह को पावरफुल करती है। तो जनाब, देखा आपने रोज़ा रखने के काउंटलेस बेनिफिट्स, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी डाइट को भी कंट्रोल कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि अगर आप फ्राइड आइटम्स खाते हैं तो वो ना खाइए, आप ज़रूर खाइए, लेकिन उनकी क्वांटिटी ग्रेजुअली थोड़ी कम करते जाइए। और हाँ, डिहाइड्रेशन तो बिल्कुल भी ना होने दें। और अब बात आती है उस टिप की जो आपको इफ्तार के बाद भी फ्रेश रखेगी। तो इसके लिए आपको करना बस ये है कि इफ्तार करने के बाद, इफ्तार चाहे आप खजूर से करते हैं, नमक से करते हैं, किसी से भी, तो इफ्तार करने के बाद आपने पानी पीना है, या तो सिंपल वाटर ले लीजिए, या अगर आप दूध पीते हैं, मिल्क शेक या फिर कुछ और, मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ आप वो पी लीजिए। लेकिन उसके बाद 20-25 मिनट तक आपने कुछ नहीं खाना। उस दौरान आप नमाज़ पढ़ लीजिए, घर के कोई और काम कर लीजिए, ठीक है, आपने उस दौरान कोई चीज़ नहीं खानी। लेकिन जब आप बाद में खाएंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे आप रूटीन में हैं, कोई आपने रोज़ा इफ्तार नहीं किया, आपके स्टमक में कोई ब्लोटिंग नहीं हुई, आपको कुछ हैवी फील नहीं होगा और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। आज ही करके देखिए।
फिर आप रोज़ाना ऐसा ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।